हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम लोग कुछ नया जानेंगे, नया समझेंगे, नया कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी शब्दों के साथ अपना वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में है। ठीक है, तो कहाँ से क्वेश्चन आखिर हम लिए हैं बच्चों? हमारे पास में एक बुक है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत की बुक है। ठीक है, तो इसमें जो विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों वो हम लोग सॉल्व करेंगे। लगभग एक वीडियो में बच्चों 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को हम लोग बहुत सरल तरीके से समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप सबको बातें समझ में आ जाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, आप सबको जब बातें समझ में आती है तो हमें बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो चलिए इसी बुक से हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं अध्याय 2 का। ठीक है, अध्याय 2 हमारा है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, अध्याय 2। अध्याय 1 का जो बच्चों है हमारा उस जितने भी विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं बच्चों। पूरा ही कवर कर चुके हैं। लगभग 30 क्वेश्चन है तो उसमें पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 2 के बारे में जानेंगे समझेंगे। जो विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। ऐसे कम से कम समय में आप क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन बच्चों है, जब माइनस है। देखिए प्रश्न को पहले ध्यान से लोग पढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न जब भी आपको क्वेश्चन आपको देखे, ठीक है, परीक्षा में, तो उसको बहुत आसान माइंड कंसंट्रेट करके आपको समझना है और उसको लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पहला है कि जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाता है। यहाँ पर लिखे हैं बच्चों, यहाँ पर होना चाहिए 100 बार। 100 बार, ठीक है, गुणा किया जाता है। समझिए इसको, ठीक है, समझिए। यानी अगर ऐसा लिखा होता -1 को -1 से गुणा किया जाता है तो कितना आंसर आता? तो समझिए -1 गुणे -1। ठीक है बच्चों, तो इसका देखिए माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे और एक का गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा बच्चों प्लस। ठीक है, और एक का गुणा हो जाएगा। यानी जो हमारा ये संख्या है ये हमारी प्लस में आएगी, प्लस होना, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो ये कह रहा है कि -1 देखिए -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाता है। यानी ये हो गया और -1 हो गया, इसको कितनी बार गुणा करेंगे बच्चों? 100 बार गुणा करेंगे। वही संख्या 100 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अगर ये इतनी 100 बार गुणा हो रही बच्चों तो ध्यान समझिए -1, ठीक है, 100 बार लगभग बराबर ही समझ लेते हैं। तो -1 है, अब ये बच्चों 100 बार जब गुणा हो रही है तो इसकी पावर हम लिख देंगे -1 की घात 100। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जब -1 की घात समधन पूर्णांक है बच्चों, क्या? समधन पूर्णांक। ठीक है, तो उसका आंसर बच्चों प्लस में आएगा, +1 हो जाएगा। उसका आंसर +1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही -1 की पावर विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है बच्चों, कौन सा धन पूर्णांक है? विषम धन पूर्णांक है, तो उसका आंसर माइनस में आएगा, -1। बात समझे यहाँ तक कि नहीं? अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो आपका आंसर है ये कौन सी संख्या लिखी है? सम में लिखी है, विषम में लिखी हुई? तो आप बताइए सम में कि विषम में? तो कहेंगे सम लिखा सर, ये 2 से डिवाइड हो रही, ये सम संख्या है। तब ये जब सम संख्या है तब ये समधन पूर्णांक होगा। ठीक है, अब जब ये समधन पूर्णांक हुआ तो इतने का मान बच्चों क्या हो गया? प्लस में हो गया। तब बात समझिए, -1 में
निकाल ले रहे हैं बच्चों, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस का गुना बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस, और एक का गुना हो जाएगा एक, ठीक है। तो इसका आंसर -1 हो जाएगा बच्चों, -1। क्योंकि हम आंसर भी लिखे हैं, देखिए ऑप्शन भी लिखे हैं, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। जो बच्चे ये ऑप्शन लगा कर आए होंगे उनका 100% सही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में आया हुआ क्वेश्चन बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जब 10,000 आ गया तो 2 अंक ले लिया, यानी 76,000 को 13,000 से भाग देने पर भागफल है। बहुत सिंपल, सबसे आसान बच्चों, नवोदय विद्यालय सबसे आसान क्वेश्चन ये है। इसको मानते चलते हैं 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो बच्चे इस क्वेश्चन को पा गए होंगे ना वो खुश हो गए होंगे भाई साहब, पूरी तरीके से खुश होंगे लोग, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे करना, यहाँ पर आप विभाज्यता के लिए मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको भागफल लाना है, और कहीं एक भी अगर आपके गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, ठीक है, 7, 6, 0, 7, 6 और 13 से भाग करेंगे, ठीक है। अब 13 का पहाड़ा बनेगी कि 76 से ज्यादा ना जाए, तो 13 से दबाओ, 13 बचे 65, 13 6 78, तो 13 6 78 हो जा रहा है, 13 6 78 हो जा रहा, 70 और 78, चूंकि ये संख्या बड़ी, ठीक है, तो इससे कम जाएगा, 13 25 65 हो जाएगा बच्चों, 13 25 65, ठीक है। और जब 65 से घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। इतना समझे, देखो 11 आ गया, 11 13 से छोटी, ठीक है। तो एक अंक और ले लेंगे 0। अब देखो 13 8 104, ठीक है, और 13 में 17 हो जाएगा तो 110 ही है इसमें, तो 13 8 104, कितना 104, ये हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये देखो 0 है, 0 में से 4 जाएगा तो हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 0 होगा, 0 में से 0 होगा 0, ये भी आपका 0, ठीक है। तो अब देखो समझिए बात, 6 हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा 7 हो जाएगा, ऊपर आ गया, ठीक है। तो 13 25 65, बच्चों क्या हो गया 65, कितना आया 2, ठीक है। अब फिर 6 बचा हुआ है, तो 13 गुना 26। अब पूछा क्या था आपसे बच्चों, जिनको भाग देना आ रहा था ना, ठीक है, वो इसको तुरंत लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। तो भागफल पूछा था, भागफल हो जाएगा आपका ये। अब देखिए आंसर जो लिखा हुआ है आपके सामने, और 4 विकल्प भी लिखे हुए हैं, कौन सा विकल्प सही है आपको देखना है। तो 5852 लिखा हुआ, इसमें देखिए 5852 दूसरा ऑप्शन है बच्चों, दूसरा ऑप्शन, और इसी पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। बात समझ में आई। बात ये थी कि 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल पूछा था इसमें, भागफल तो आपका ये हो जाएगा, इसमें आपका ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा बच्चों, भाजक, इसी को तो भाज्य बोलते हैं, इसको आप भाज्य बोलते हैं, इसे आप भाज्य बोलते हैं, और इसे जो नीचे आता है उसे आप शेषफल बोलते हैं, ये आपका भागफल हो जाता है। तो भागफल ही आपसे पूछा था, भागफल पूछा था, ये आपको बताना है, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है, आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, केवल आपको समझने की बात है यहाँ पर। अगर यदि आप समझ लेंगे, ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हार्ड लगेगा, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये क्वेश्चन देख रहे हैं उनको आ रहा होगा, उनको बहुत खुशी हो रही होगी, और जिनको नहीं आ रहा होगा वो कह रहे हैं कि ये बहुत हार्ड होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यही तक हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, अब बताइए आप 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे आप कहेंगे कि 5 अंकीय सबसे छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 10,000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, ठीक है। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या बच्चों क्या हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी, ठीक है। देखिए है 10,000 की नहीं, इतना समझिए। जो 75 से पूर्णतः विभाजित है, जो 75 से पूर्णतः विभाजित है, आप देखते हैं क्या 75 से पूर्णतः और छोटी होनी चाहिए, तो 75 से हम लोग इसको विभाजित करते हैं। अब देखो क्योंकि यहाँ पर हम लोग 100 लेंगे, ठीक है, समझिए बात। तो 75 एकन्ना 75 हो गया, ठीक है बच्चों। जब 75 हुआ तो घटाएंगे तो कितना है? 5 और इसमें ये हो जाएगा 9, 2, ठीक है। ये 25 है, 0 उतारेंगे नीचे, ठीक है। और 75 दूना 150, 75 तिया 225, 75 तिया 225, ये हो गया। अब फिर घटाएंगे तो आपको घटाना आ रहा होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। बस अब यहाँ पर भी 0 बचा हुआ है, तो 75 तिया 225, ठीक है। शेषफल कितना है? 25। यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी, यहाँ तक सही से देखिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। ध्यान से इसको क्या समझते हैं। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या बच्चों, 5 अंकीय सबसे छोटी छोटी संख्या लिखिए, कि लिखिए कहेंगे कि हाँ लिखिए। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या हो गई जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। आप बच्चों देखते हैं कि आप 75 से पूर्णतः विभाजित है, अगर है तो ये हो जाएगी, और नहीं है तो नहीं होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हर वर्ष आपसे पूछता है, ठीक है ना, पूरे विद्यालय में। तो इस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है आपसे, ठीक है। तो 75 एकन्ना 75, कितना आ गया? शेष 25 आ गया, 0 बढ़ाएं 250 हो गया, फिर 75 किया 225, इतना हो गया। शेष पर कितना आ गया लास्ट में? 25। इतना बात समझ में आई? आपको केवल भाग करना, ये हो गया। अब देखो जब अब बच्चों छोटी संख्या जो 75 से डिवाइड हो जाए 5 अंक की होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो अब करेंगे बच्चों 75 माइनस 25। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अब जब 50 आया और 50 इसमें जोड़ देंगे तो बच्चों ये 75 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। देखो 1 0 0 5 0, ये अब इसको जब डिवाइड करते हैं बच्चों 75 से, देखते हैं क्या विभाजित हो रही है। 75 एकन्ना 75, 25 आ गया बच्चों, और यहाँ पर 5 उतारे, 75 दूना 150, 75 तिया 225, कितना आ गया? 0, और यहाँ कितना आ गया? 3 और 0, 75 चौका 300, ठीक है। देखिए डिवाइड हो गई कि नहीं हो गई? कि हाँ हो गई, ठीक है। जब हो गई तो ये संख्या बच्चों कितनी आई है इसमें जोड़ने पर? देखिए ये तो आई है 10,050 बच्चों, ये आपका आया हुआ है आंसर। तो देखते हैं, मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा सही है? 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर बच्चों 75 है। ध्यान से समझना, वरना इसमें भी आप गलती कर बैठेंगे, ठीक है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब ऐसे हमको समझ में आ गया कि हाँ अब इसको बोलना है, ठीक है। तो 8,93,645 ये तथा अब इसमें भी देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसमें भी यानी 6,35,479 के योगफल से जो संख्या घटाने पर संख्या ये इतना प्राप्त हो वह संख्या है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे? इसको हम लोग जोड़ देते हैं। देखो इसको जोड़े संख्या लिखेंगे 8 9 3 6 4 5, ये हो गया 9 8 4 5 3 6, ये हो गया। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 14 के 4 और 4 4 8 4 12 और ये 13 6
6 4 10 1 11, 5 3 8 1 9, और कितना हो जाएगा 9 और 3 12, और ये 12 केवल 12 ही होगा, और 8 6 14, 14 और ये 15, इतना हो गया बच्चों। जब इतना हो गया 15 2 9 1 3 4, इसमें घटाएंगे कितना 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, ये इतना घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 1 9 2 5, इतना आंसर आ गया बच्चों। जब इतना आंसर आ गया तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसमें आपको कुछ 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक आपको बताना है। तो इसमें बच्चों देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं होती क्या है पहले ये हम लोग जान लेते हैं बच्चों। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो सब क्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, वो सब अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, बात समझ आई नहीं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो पहली 2 गुणे 5 7 11 13 17 19 23, कितना हो गया 1 2 3 4, 3 तो लिखे नहीं तो 3 तो लिखे नहीं, भूल गए। 2 गुणे 3 गुणे 5 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या हो जाएगी 29, ठीक है, इतना ये अभाज्य संख्याएं हैं 10, ठीक है। इसमें कोई मिसमैच हो रहा है क्या? नहीं, कोई मिसमैच नहीं हो रहा है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणा करेंगे भाई साहब, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 ये करेंगे, ठीक है। यानी अगर 2 और 5 का गुणा करके आपको दिख रहा है तो इसका गुणा हो जाएगा 10, ठीक है, यानी इकाई अंक आ गया 0। अब जब 0 आ गया तो चाहे जिस संख्या से इकाई अंक से 0 से गुणा करेंगे, इकाई अंक आपका 0 आएगा, इकाई अंक आपका 0 आएगा, तो इसका हो जाएगा इकाई अंक 0, ठीक है बच्चों, बात समझ गए। देखो प्रथम 10 आभाज्य संख्या है, प्रथम 10 आभाज्य संख्या हमने लिखी, इतना होता है, ठीक है, और उसको लिखा हमने, तो हमने देखा कि 2 और 5 आता है, और कहीं किसी भी आभाज्य संख्या में या किसी भी संख्या में अंतिम में 2 और 5 का गुणा यदि हो रहा है तो उसका इकाई अंक 0 होता है बच्चों, क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि 3 के बाद सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ठीक है, तो आपको दिखाई दिया 5, तो चाहे जिससे आप गुणा करिए, और देखिए अभाज्य संख्याओं में उसका इकाई अंक 5 होता है बच्चों, लेकिन अगर 2 आ जाएगा तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, ठीक है, बात समझे कि नहीं। अगले 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इसको यानी 3 4 संख्याएं नहीं है, उसका गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों पूरी संख्या को गुणा नहीं करेंगे, इसलिए नहीं गुणा करेंगे क्योंकि टाइम नहीं बचता है हम लोगों के पास में कि पूरी संख्या को हम लोग गुणा करें, ठीक है। जब टाइम नहीं बच रहा है पूरी संख्या को गुणा करने के लिए तो हम क्यों गुणा करेंगे, बहुत कम समय में हम लोग क्या करेंगे आंसर लाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान समझिए, ये संख्या 13 17 12 लिखा हुआ है, ये लिखा 3207 लिखा हुआ है, 3207 लिखा हुआ है, तो इस तरह से गुणा करेंगे तो काफी बड़ी संख्या आ जाएगी, उतना हमको गुणा नहीं करना है। तो हम लोग क्या उठाएंगे, देखो 3 उठा लिए 13 में से, 17 में से 7 उठा लिए, गुणा कर रहे हैं, और 12 में से 2 उठा लिए, और 3207 में से 7 उठा लिए। इकाई अंक केवल ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना है, तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, आंसर आपका सही आएगा। देखो 3 से 21 1 आ गया बच्चों, और 1 से गुणा करेंगे इसको तो 2 आ जाएगा बच्चों, और 2 से इसको गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 का इकाई अंक क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक 4 हो गया। एक बात समझ लेते हैं, देखो 3 7 21, चूंकि 21 का भी हम लोग इकाई अंक 1 ले लेते हैं, तो 1 गुणे 2
2 गुना 2, ठीक है 2 हो गया। और 2 सके 14 4 हो गया बच्चों। तो इकाई क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका हो जाएगा इकाई अंक कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? जो 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतने अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? मान लेते हैं x और y। देखो x प्लस y, दो संख्या हमने माना, उसका योग कितना है 23,34,560 ये है। उसमें से एक संख्या इससे इससे अधिक है, ठीक है, यानी x प्लस कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है 10,010 ये हो गया आपका। तो 23,4,5,6,0 ये हो गया, ठीक है, यानी 2x बराबर कितना हो गया, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा 23, 45, 60 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0, 1, 0, 0, 1, ठीक है। तो इसको घटाइए कितना आ जाएगा 0, 5, 5, 4 और 2, 2 बटा करेंगे, ठीक है, इतना हो गया। इतना लिखेंगे 2x बराबर 22 यानी 2,24,550 ये हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 224,550। 2 से करेंगे काटेंगे 2 के 2 2 के 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 2 सते 14 और 5 दूनी 10। इतना आपकी संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या? बड़ी संख्या हो जाएगी।